हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आप सबका हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करते रहिए और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग क्या ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। ब्लड के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, कितना इसका घनत्व होता है, पीएच कितना, सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। और क्या पढ़, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था। फिर हम लोग रुधिराणु पढ़ रहे थे। रुधिराणु में क्या क्या होता है, WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स होता है ना। इसमें से हम लोगों ने RBC के बारे में क्या किया था, कल चर्चा की थी और उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, WBC के बारे में। किसके बारे में, WBC के बारे में। यहाँ से हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। वनडे एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, GS में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, TGT, PGT और LT में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितना भी हम आज पढ़ा रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे आज हम लोग देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC। इसको क्या कहेंगे, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट क्या होता है, देखिए ल्यूकोसाइट इसका जो आकार होता है लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। ये लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा इनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है, और लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है। ठीक है, इनकी संख्या कम होती है RBC से, लेकिन आकार बड़ा होता है। इनकी जो मात्रा होती है लगभग घन मिलीमीटर, मतलब एक बूंद में अगर कहें तो एक बूंद में 8 से 10 हज़ार तक होती है इसकी मात्रा। तो ये सारी चीज़ ये हमारा क्या है, WBC। और जो संयुक्त रक्त कणिका है इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा के लसिका ग्रंथियों में होता है। जब कभी भी शरीर में संक्रामक रोगों का आक्रमण होता है तो इनका जो मेन कार्य होता है संक्रामक रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा कौन करता है, WBC। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी वजह से होती है, WBC की वजह से। अगर WBC की संख्या कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाता है। इसलिए WBC क्या होता है, रोगों से रक्षा करता है। अब देखिए, अगर रोग की स्थिति में शरीर में इनकी जो मात्रा होती है वो लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जिससे संक्रामक रोग हमारे शरीर पर कब्जा ना कर पाए। ओके, और संक्रामक बीमारियों में इनकी मात्रा में कमी भी हो जाती है। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं अब क्या देखेंगे, WBC। तो WBC के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो पेपर में आने लायक टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग इसको अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। WBC का निर्माण पूछ लिया जाता है किस में होता है, तो निर्माण। तो WBC का निर्माण किस में होता है, किस में होता है, अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में WBC का निर्माण होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको रासायनिक भाषा में क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स। इसका निर्माण कहाँ होगा, अस्थिमज्जा में होगा। और ये कैसा होता है, जो हमारा ल्यूकोसाइट है ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। और क्या होता है, केंद्रक युक्त होता है। मतलब कि ये केंद्रकीय होता है। केंद्रकीय का मतलब केंद्रक पाया जाता है इसमें। रंगहीन केंद्रकीय होता है, केंद्रकीय होता है, केंद्रकीय होता है, अर्थात केंद्रक पाए जाते, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं। और क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या हम लोग देखते हैं संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या होती है लगभग 5 से 9 हज़ार। 5 से 9 हज़ार कितना, प्रति घन मिलीमीटर। इसकी संख्या देखते हैं तो कितनी होगी संख्या, बताइए। संख्या होगी 5 से लगभग 9 हज़ार। 5 से 9 हज़ार, 5 से 9 हज़ार प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, मिलीमीटर रक्त में। ठीक है, घन मिलीमीटर
और मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर वर्ग में। ठीक है, उसके बाद क्या है, या फिर 8 से 10,000 भी इसकी संख्या देखिए। 5 से 9,000 अगर देख सकते हैं, अगर 8 से 10,000 भी ये भी सही हो जाएगा। अगर कहीं अगर क्वेश्चन में देखने को मिल जाए 8 से 10,000 तो कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, 8 से 10,000 भी होता है, 5 से 9,000 यानी 10,000 भी हो सकता है। ओके, और क्या इसके कार्य हम लोग देखते हैं, क्या कार्य हैं WBC के कार्य। ठीक है, तो WBC के हम लोग कार्य देखते हैं कि WBC के क्या कार्य हैं। WBC के क्या कार्य हो सकते हैं बताइए। प्रतिरोध, हमने क्या बताया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। और क्या करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है। और क्या होता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है। शरीर की रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। और क्या करता है, शरीर में जो बैक्टीरिया होती है उसको नष्ट करता है। शरीर की बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बैक्टीरिया को नष्ट करता है। शरीर में बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। इसीलिए जो WBC को है इसे क्या कहेंगे, इसको रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे रक्त का पुलिसमैन का क्या कार्य होता है, पुलिसमैन का कार्य होता आम नागरिकों की रक्षा करना। किससे, चोर से, लुटेरों से, और किससे, मतलब जो कार्य पुलिस का होता है वही कार्य हमारे शरीर में WBC का होता है। इसको सैनिक भी कहते हैं, पुलिसमैन कहते हैं, और क्या कहते हैं, गॉड सेल भी कहते हैं। क्या, गॉड सेल, पुलिसमैन, सैनिक कहते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। अगर रोगों से रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए। जब अगर रोगग्रस्त शरीर किसी भी कार्य में सक्षम होता नहीं होता ना, इसीलिए ये क्या करते हैं हमारे शरीर को, इसीलिए इनको पुलिसमैन भी कहा गया। उसके बाद आता है WBC के प्रकार। ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा WBC के प्रकार। WBC के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखते हैं WBC कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ग्रेन्युलोसाइड और अग्रेन्युलोसाइड। ग्रेन्युलोसाइड्स और क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसाइड और अग्रेन्युलोसाइड। ग्रेन्युलोसाइड और अग्रेन्युलोसाइड्स होते हैं क्या हमारे WBC। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कणिका में श्वेत रुधिराणु। इनको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कणिका में श्वेत रुधिराणु। ओके,
जो हमारा कणिका में श्वेत रुधिराणु कहेंगे या फिर दानेदार श्वेत रुधिराणु भी कह सकते हैं। कणिका में श्वेत रुधिराणु, कणिका में श्वेत रुधिराणु। क्या कहेंगे इसको? कणिका में श्वेत रुधिराणु। और इसका देखिए क्या करें, इसमें जो होते हैं 2 से 5 हमारे केंद्रक, 2 से 5 केंद्रक परस्पर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कणिका मतलब 2 से 5, लगभग 2 से 5 जो केंद्रक होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। 2 से 5 केंद्रक आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, 2 से 5 केंद्रक आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और ये अनियमित होते हैं। कैसे होते? अनियमित होते हैं। और इसको कह सकते कि अनियमित होते हैं। इसको कह सकते कि अनियमित होता है। क्या होता है? पॉलीमार्कोन्यूक्लियर होता है। इसके जो केंद्रक होता है पॉलीमाइक्रोन्यूक्लियर, पॉलीमाइक्रोन्यूक्लियर। ठीक है, पॉलीमाइक्रोन्यूक्लियर। ये जो पॉलीमाइक्रोन्यूक्लियर होते हैं इनकी संख्या 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। तो हम लोग इसकी संख्या देख लेते हैं कि इसकी संख्या 3 है। कौन कौन से? इस्नोफिल्स होते हैं। पहला क्या है? तो पहला क्या होता है पॉलीमाइक्रोन्यूक्लियर्स में? इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स और क्या कहेंगे? एसिडोफिल्स भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? एसिडोफिल्स भी कहते हैं इसको। एसिडोफिल्स भी इसे कहेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है? वैसोफिल्स। एस्नोफिल्स, दूसरा है वैसोफिल्स, स्नोफिल्स, वैसोफिल्स, और तीसरा क्या है? स्नोफिल्स, वैसोफिल्स, और तीसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम एस्ट्रोफिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिल्स। ओके, एस्ट्रोफिल्स। तो इन तीनों को हम लोग को देखना है। इनकी जो संख्या है, देखिए तीनों देखते चलते हैं। तो जो इस्नोफिल्स है ये 1 से 4% होता है। कितना होता है? 1 से 4%। और इसमें क्या होगा? वैसे फिर 0.5 से लेके 2%, 0.5 से लेके 2% तक ये होता है वैसोफिल्स। और जो एस्ट्रोफिल्स होता है ये 60 से 70% तक होता है। कितना? 60 से 70%। ओके, इनकी संख्या कितनी होती है स्नोफिल्स की? तो स्नोफिल्स की संख्या हम लोग देखेंगे 70 से 300 होती है। संख्या 70 से 300। ठीक। और जो वैसोफिल्स होती है ये 35 से 150। कितनी होगी संख्या? 35 से 150, 150। ओके। और जो क्या है हमारा न्यूट्रोफिल्स, इसकी संख्या 4 से 5000। संख्या 4 से 5000। ठीक है, इसकी संख्या होगी 4 से 5000। और इसमें इसकी स्नोफिल्स की अगर कमी होती है तो क्या होता है? इसकी हम लोग बीमारियां भी देख लें, इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है।
देखिए इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से होगा इस्नोफिलिया रोग। इस्नोफिलिया रोग। इस्नोफिलिया में क्या होता है, किसी को पता है? इस्नोफिलिया में जुखाम जो होता है वो छोड़ता नहीं है। थोड़ी सी हल्का सा भी धूल, मिट्टी के कण, किसी भी प्रकार की अनियमितता हो गई तो क्या होगा, इस्नोफिलिया हो जाता है। यानी जुखाम बार बार होते रहना, जुखाम का कभी छोड़ना ना। और इसमें जो होता है वैसोफिल्स की कमी से क्या होता है, हिपैरिन, हिस्टामिन व सीरोटोनिन का वहन करती है। जो वैसोफिल्स का कार्य है हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का क्या करते हैं, सीरोटोनिन का वहन करती हैं। ठीक है, कौन? वैसोफिल्स। उसके बाद क्या आता है हमारा न्यूट्रोफिल, जिसकी क्या 60 से 70% होती है संख्या, 4 से 5 या सबसे ज़्यादा संख्या इसी की होती है न्यूट्रोफिल्स की। इसमें क्या होता है, भ्रमण व भक्षण करने की सबसे अधिक क्षमता होती है। क्या होती है? भ्रमण व भक्षण करने की सर्वाधिक क्षमता। भ्रमण व भक्षण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ है, हमारा हो गया WBC। WBC क्या है? ये हमारा WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और शरीर की रोगों से रक्षा करना। क्या कार्य है? शरीर की रोगों से रक्षा करना इनका प्रमुख कार्य है। ओके, प्रमुख कार्य है। इसके दो प्रकार, इसके जो कार्य क्या, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। गार्ड सेल, पुलिसमैन, सैनिक, इसकी उपाधि भी दी गई है। किसको? WBC को। उसके WBC के दो प्रकार देखे गए हैं, ग्रेन्युलोसाइड और अग्रेन्युलोसाइड। ग्रेन्युलोसाइड में हम लोगों ने देखा कणिका में श्वेत रुधिराणु होते हैं, 2 से 5 केंद्रक आपस में जुड़े होते हैं, पाए जाते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, कैसे आप लोग समझ सकते हैं? देखिए इसमें जो होता है, इसमें 2 से 5 लगभग जो केंद्रक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ऐसे होते हैं ना, कुछ होता है ऐसे कि जो आपस में इसे से जुड़ जाता है। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि ये जो उसमें पॉलीमाइक्रोन्यूक्लियस में इस्नोफिल्स होते हैं, वैसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो जो इस्नोफिल्स होते हैं इससे इसकी कमी इस्नोफिलिया रोग हो जाता है। वैसोफिल्स जो का कार्य है वही हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का वहन करता है। न्यूट्रोफिल्स का कार्य भ्रमण व भक्षण करने की सर्वाधिक क्षमता इसमें होती है। फिर आता है हमारा ग्रेन्युलोसाइड। ग्रेन्युलोसाइड हमारा क्या होता है, किसी को पता है? ये कणिका विहीन श्वेत रुधिर, ये कणिका में श्वेत रुधिराणु है, ये कणिका विहीन इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु इसको कहेंगे। किसको? अग्रेन्युलोसाइड को। तो इनके क्या कार्य हैं, इसका क्या महत्व है हमारे WBC में, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो हम लोग इसके प्रकार पढ़ रहे थे, ये इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु, इसमें भी 2 होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें देखते हैं हम लोग, लिम्फोसाइट्स और क्या होते हैं, मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 से 40% होते हैं और ये 9 से 10% होते हैं। किससे? कि 20 से 40% और ये 9 से 10% मोनोसाइट्स 9 से 10% होते हैं।
और जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 1500 से 2500 क्या होते हैं, घन mm रक्त में होते हैं। 1500 से 2500 ना प्रति घन mm किसमें, ब्लड में, ठीक है, प्रति घन ब्लड में होते हैं। और जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं ये 200 से 700 होते हैं। कितना होते हैं, 200 से 700 प्रति घन mm ब्लड में, ठीक है, प्रति घन mm ब्लड में होते, ओके। और जो इनके कार्य, लिम्फोसाइट्स के कार्य अगर हम लोग देखते तो क्या है, प्रतिरक्षी क्रियाओं के आवश्यक प्रतिरोधी प्रोटीन का निर्माण करना। ये प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाते, क्या करते हैं, प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण, प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करते हैं कौन, लिम्फोसाइट्स। और अगर मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट जीवाणु व विषाणु का नाश करते हैं। शरीर में जो हानिकारक जीवाणु और विषाणु होते हैं उनका क्या करते हैं, नाश करते हैं। कौन करते हैं, मोनोसाइट्स। जीवाणु व विषाणु का नाश, विषाणु का नाश करते हैं या फिर नष्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा जितना भी हमारा WBC था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या बचता है, प्लेटलेट्स। क्या बचता है, प्लेटलेट्स, ओके। क्या बचेगा अब बचेगा प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स क्या है, ओके। तो हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। हेलो, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लेटलेट्स। अब हम लोग क्या WBC पढ़ लिए ना, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स अगर इनकी संख्या देखें, ये जो हमारे प्लेटलेट्स है यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, इसकी अगर हम संख्या की बात करें कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है बताइए, मानव शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख प्रति घन mm ब्लड में, ठीक है। इसमें क्या होता है, और ये इसमें जो है कार्बोस्थिनीज प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कार्बोस्थिनीज, कार्बोस्थिनीज प्रोटीन और क्या पाई जाती है, और इसमें वसाएं भी पाई जाती हैं, वसाएं, ठीक है, वसाएं पाई जाती हैं। कार्बोस्थिनीज प्रोटीन की बात करें तो ये 50% होती हैं। कार्बोस्थिनीज प्रोटीन की बात करें तो ये 50% होती हैं, और अगर वसाओं की बात करें तो कितना होती है, ये लगभग 15% होती है। कितना होते हैं, 15% की। तो ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स। ये दोनों मिला के बनते हैं प्लेटलेट्स, ओके। ये दोनों मिला के बनते हैं क्या, प्लेटलेट्स। उसके बाद हम इनके कार्य देखते हैं, इसके कार्य क्या हैं, ठीक है। जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं, तो प्लेटलेट्स के कार्य रुधिर का स्कंदन यानी कि थक्का जमाना, रुधिर का स्कंदन, रुधिर का स्कंदन और थक्का जमा, स्कंदन में थक्का जमाना। रुधिर का स्कंदन यानी कि थक्का जमाना, ठीक है। और क्या होता है, देखिए सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, अगर आप लोग कहें तो लिखा देते। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। रुधिराणु का जीवन काल देखते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट, रुधिराणु का जीवन काल,
रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है? आप लोग बताइए तब हम बताते हैं। रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है? फिर ग्रेन्युलोसाइट्स का, उसके बाद अग्रेन्युलोसाइट्स का, ग्रेन्युलोसाइट्स, उसके बाद किसका? प्लेटलेट्स का। ठीक है, एक प्लेटलेट्स, इन सब का जीवन काल हमको देखना है। तो क्या होता है? रुधिराणु का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन। और उसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स का देखते 2 से 5 दिन होता है, 2 से 5 दिन। और अग्रेन्युलोसाइट देखते हैं तो कुछ दिन या फिर महीने, कुछ दिन या फिर महीने। और प्लेटलेट्स का क्या है? 8 से 10 दिन या फिर 1 सप्ताह, 8 से 10 दिन या फिर इसको हम 1 सप्ताह भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये के सारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को ये सब कुछ क्या करना है? देखना है। तो देखिए हम लोग क्या कह रहे थे कि जो प्लेटलेट्स हैं, तो प्लेटलेट्स हम लोगों ने RBC WBC को पढ़ लिया ना। अब हम लोग प्लेटलेट्स भी पढ़ लिए थे। प्लेटलेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेटलेट्स जब कम होने लगता है तो किस रोग का लक्षण होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन mm ब्लड में होती हैं। और ये हमारा काम्बोस्थेनेज प्रोटीन होता है प्लस क्या वसाएं होती हैं, इनके मिश्रण से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। जो प्रोटीन होते हैं 50% और क्या ये हमारा जो वसाएं 15% होती हैं। इसका कार्य होता है रुधिर का स्कंदन यानी कि थक्का जमाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पेपर में आते हैं कि रुधिराणु का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है। और ग्रेन्युलोसाइट्स का तो 2 से 5 दिन, अग्रेन्युलोसाइट्स का कुछ दिन या फिर कुछ महीने होता है। फिर हमारा आता है प्लेटलेट्स 8 से 10 दिन या 1 सप्ताह तक रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? सब मर जाते हैं। फिर दोबारा क्या होता है? उनका निर्माण होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पूरा का पूरा जो रुधिराणु था उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब क्या करना है? हम लोग को पढ़ना है विखंडित रुधिराणुओं का निपटारा। यानी कि जब सारे के सारे जिनका जीवन काल है ना, इस जब मरते हैं तो शरीर में ही रहते हैं ना, इनका क्या कहता है? इनको निपटारा कैसे होता है, कहाँ जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करिए। थैंक यू सो मच।